हेलो एवरीवन, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें कि हम करने वाले हैं एफसीआई के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई अश्योर यू ये पूरा वीडियो देखो, पूरा क्लास अटेंड करो। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के इस सेशन के अंदर मिलेंगे और वो हो सकता है आपने रूल्स पहले करे भी हो और ना भी करे हो, तो बट इजिली आपको समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर एफसीए के सिलेबस की बात करो, एज यू ऑल नो कि ग्रामर में क्या रहेगा, बेसिक ग्रामर्स में सारे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, नाउन पर नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ग्रामर में ये रहेगा। एंड अगर नेक्स्ट देखें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, इसका टॉपिक भी पूछा जाएगा, ये भी है आपके सिलेबस में। एक्टिव पैसिव जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजे वाला, बहुत इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है। एंड वोकैबुलरी, ये सारा वोकैब बेस्ड सेक्शन है जिसमें कि सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएंगे आपसे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम फ्रेजेस होंगे, जंबल वर्ड्स या जंबल सेंटेंसेस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लोज टेस्ट जो कि वोकैब बेस्ड भी हो सकता है, जो ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है। और 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहने वाला है। इस मॉक टेस्ट के पार्ट 1 को, ये वाला पार्ट 1 है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर। आई एक्सपेक्ट एंड आई सीरियसली बिलीव कि इस क्लास को लगाने के बाद आपकी नोटबुक के ऊपर बहुत सारे अच्छे ग्रामर के रूल्स भी कलेक्ट हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, करो सॉल्व। चूज द करेक्ट आर्टिकल इफ नेसेसरी, ही इज डैश ऑनेस्ट, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। चलो, अगर बात करो ऑनेस्ट, इसको कभी भी होनेस्ट नहीं बोला जाता, इसको कभी भी होनेस्ट नहीं बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। इसको हमेशा किससे बोलते हैं? ऑनेस्ट से बोला जाता है। क्लियर? जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, एन आर्टिकल कब लगाया जाता है? जब हम बात करते हैं वोवल्स की, वोवल्स प्लस साउंड, वोवल्स का साउंड आना भी बहुत जरूरी है। साउंड आपको फर्स्ट वोवल फर्स्ट साउंड उसके बिहाफ पे आप लगाते हो एन आर्टिकल, तो यहाँ पे ऑनेस्ट होगा, ये होनेस्ट नहीं हो सकता, ऑनेस्ट होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ए नहीं हो सकता, इसका आंसर एन हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? नो आर्टिकल। अब इसका रीजन सुनो, एग्जामिनर आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि आई हैव अ कप ऑफ टी ऐसे करके, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो रहेगी वहां पे। अब इंपॉर्टेंट रूल सीखते हैं, नया इंपॉर्टेंट रूल। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा, अगर नहीं भी करा हुआ तो कोई बात नहीं, इसके साथ आपको नया रूल याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे? ए एंड द। आर्टिकल्स हमेशा किसको लगाए जाते हैं? नाउन्स को लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स हमेशा संज्ञा को लगाते हैं, नाउन्स को लगाए जाते हैं, चीजों को। ठीक है, आर्टिकल्स कभी भी हम एडजेक्टिव को नहीं देते, आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव्स को नहीं लगाए जाते, ये फॉर्मूला गलत है। ए एंड द सिर्फ और सिर्फ संज्ञा को, नाउन को लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑनेस्ट वर्ड की, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो ये एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है। क्यों? ये किसी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो वर्ड किसी की विशेषता बताते हैं, किसी चीज का विशेषण होता है, तो दैट मीन उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर? सो आर्टिकल्स कभी भी अकेले एडजेक्टिव को नहीं लगाना। अब अगर मैं बोलूं आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ओके है। अब इस केस में आप आर्टिकल लगा सकते हो, किसको? नाउन को लगाना है, एडजेक्टिव को नहीं लगाना। सेंटेंस देखो, अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन या फिर बॉय स्टूडेंट, अगर इसके बाद, अगर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी नाउन दिया होगा, तो आप 100% फिर यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हो, बिल्कुल सही होगा।
सिंपली अगर आप अगर अकेले एडजेक्टिव को अगर आर्टिकल लगाते हो वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मतलब विशेषता। क्या ये सेंटेंस सही है? शी इज अ ब्यूटीफुल जमा गलत है, बिल्कुल ही गलत है। शी इज वो एक सुंदर है, गलत है। क्या बोलते हैं हम इसकी जगह पे? शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं हम लोग? शी इज ब्यूटीफुल, ना कि ऐसे बोला जाता है शी इज अ ब्यूटीफुल, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। शी इज वो सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं देना। सो अकेले एडजेक्टिव को कभी भी आर्टिकल नहीं दिया जाता। अगर मैं बोलूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, तो बिल्कुल सही होगा आपका सेंटेंस अगर पीछे आप नाउन लगा रहे हो। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है, जो वर्ड अंडरलाइन करा हुआ है उसका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है कि ये वाला वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। चलो करो। हाँ जी, अगर मैं बोलूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच, गाइस सिंपल सी बात सुन लो। नाउन क्या होता है? नेम होता है किसी का, किसी भी चीज का नेम नाउन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है उस नाउन की विशेषता, उस नाउन की विशेषता, यानी कि जो वर्ड विशेषता बताते हैं, विशेषण। अब ये हेयर वर्ड कोई विशेषता तो बता नहीं रहा। हेयर वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? हेयर वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? वर्ब के लिए। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, एक होता है वर्ब, वर्ब होता है हमारे एक्शन, वर्ब होता है हमारे एक्शन, जो हम एक्शंस करते हैं। हम कौन सी एक्शंस करते हैं? खाना, पीना, सोना। जो वर्ड्स हिंदी में या पंजाबी में ना के साथ खत्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं, एक्शन। यहाँ पे तो एक्शन तो हो नहीं रहा कोई। एक्शन कौन सा? एक्शन वर्ड कौन सा? ये वाला, आना। तो ये वर्ड क्या बन गया? वर्ब हो गया। बसेस किसी चीज का नाम है तो ये बन गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल। कैसी बसेस? बड़े वाली बसेस। नाउन की विशेषता बताई, नाउन की विशेषता बताई, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर? अब बचा कौन सा? हेयर। हेयर वर्ड क्या होता है? जो होती है एडवर्ब्स, जो होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हमेशा वर्ब के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। एडवर्ब जो ऐड कर देते हैं वर्ब में थोड़ा सा कुछ और, थोड़ा सा कुछ और। क्या हुआ? मैंने बोला बड़े वाली बसेस आती हैं, बड़े वाली बसेस आती हैं, कहाँ आती हैं? यहाँ आती हैं। आने के बारे में, खाने के बारे में, सोने के बारे में, बोलने के बारे में, एक्शंस के बारे में जब थोड़ा सा और बता दोगे तो वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं? एडवर्ब बन जाते हैं। अब ये हेयर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? डेफिनेटली एडवर्ब है। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउन और एडजेक्टिव का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। नाउन किसी चीज का नाम हो गया, एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता। वर्ब एंड एडवर्ब का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्यों? वर्ब मतलब खाना। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाना। फिर मैं बोलूं आपको मैं यहाँ पढ़ाता हूं, मैं आपको वहां पढ़ाता हूं, मैं आपको आज पढ़ाता हूं। पढ़ाने के बारे में जब थोड़ा सा एक कदम और बताओगे तो वो वर्ड डेफिनेटली क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे हेयर वर्ड क्या है? हेयर यहाँ पढ़ाता हूं, यहाँ आना, वहां जाना, रोज आना, हमेशा बोलना, तो ये सारे वर्ड्स क्या बनते हैं? एडवर्ब्स बनते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड, पिक आउट द ऑड मैचिंग विद रेफरेंस टू नंबर। ऑड नंबर को आपको ऑड मैचिंग को बाहर निकालना है। अब फुट मतलब पैर, उसका प्लूरल क्या हो गया? फीट, ठीक है। चलो शीप का प्लूरल शीप्स, टूथ का प्लूरल टीथ, मैन का प्लूरल मैन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि शीप का प्लूरल कभी भी शीप्स नहीं होता। शीप ही सिंगुलर होता है और शीप ही प्लूरल होता है।
प्लूरल, दोनों का काम यही वर्ड करता है, कभी भी शीप्स नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टैग। क्या ऐड करना है आपको? क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग यहाँ पे ऐड होता है हमेशा। क्वेश्चन टैग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर का पक्का है, आ गया तो 1 नंबर आपका श्योर है। बिकॉज क्वेश्चन टैग्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपनी बात को पक्का करने के लिए सेंटेंस के एंड पे एक छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। अब देखो क्या होगा। राम वॉज माई क्लासमेट। राम वॉज माई क्लासमेट। मैं अगर बोलूं आपसे कि वो जा रहा है, सिंपल है, मेरी बात सुनो, वो जा रहा है, वो जा रहा है मतलब ओके, बट मैं अपनी बात को पक्का करने के लिए एक सेंटेंस के एंड पे एक छोटा सा फ्रेज ऐड कर देता हूं। क्या? वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? मेरा भाई सो रहा है। हम अपनी बात को पक्का करने के पीछे छोटा सा सेंटेंस लगाते हैं, दैट इज के नहीं जा रहा है, कि नहीं सोता है, समझ रहे हो? वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, डोर क्लोज कर दो, करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये छोटे छोटे जो बात को पक्का करने के लिए एंड पे सेंटेंस या फ्रेज लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। इतना सा रूल समझ लो, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। राम वॉज माई क्लासमेट, ये पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। क्लियर? राम मेरा क्लासमेट था कि नहीं था, समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब जो नहीं वाला पोर्शन है वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? वॉजंट, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे दी, अगर यहाँ पे इज होता तो इजंट लगाते, वॉज है तो वॉजंट लगा देंगे, हैज होता तो हैजंट लगा देते। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ दे दी, उसको लेके आप क्वेश्चन टैग नॉट लगा के, ये वाला नॉट लगा के क्वेश्चन टैग बना दो। कभी भी ये वाला नॉट नहीं यूज करना, ये नॉट नहीं होता, हमेशा ये वाला नॉट यूज करा जाता है। क्लियर? तो चलो वॉजंट। अब राम की जगह पे राम नहीं लिखोगे, कभी भी राम की जगह पे राम नहीं लिखोगे। क्या आंसर आएगा? वॉजंट ही। क्या आंसर आएगा? वॉजंट ही। क्योंकि क्योंकि कभी भी नाम नहीं यूज करना, आपने नाउन नहीं यूज करना क्वेश्चन टैग में, हमेशा प्रोनाउन यूज होता है। क्लियर? तो कौन सा वाला नोट आएगा? ये वाला नोट आएगा, ये नहीं आ सकता। राइट? चलो इन रूल्स को आई एश्योर यू 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अलग अलग टॉपिक के रूल्स हैं, आपको नए नए रूल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यू विल एंजॉय। ठीक है, इन रूल्स को एक बार और नोट डाउन करके एक बार और रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो, वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने का शौकीन होता है, लड़ाई के शौकीन को क्या कहते हैं? अग्रेसिव, डोरमेंट, बेलिकॉस या फिर कॉय। अग्रेसिव मतलब जो बंदा जोश में रहता है, अग्रेसिव मतलब लड़ाई का शौकीन नहीं होता, अग्रेसिव मतलब अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। ठीक है, ये वर्ड नहीं हो सकता। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है पैसिव। अब इस वर्ड को कैसे याद करना है? देखो, शॉर्टकट लगा के वर्ड याद करते हैं। डोर के ऊपर जो मैन खड़ा होता है, डोर के ऊपर जो मैन खड़ा होता है उसको हम कहते हैं वॉचमैन। डोर के ऊपर जो मैन खड़ा होता है उसको हम कहते हैं वॉचमैन। वॉचमैन का ड्यूटी क्या होता है? कि हमेशा एक्टिव होके रहना, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता, वो कभी भी पैसिव नहीं हो सकता, उसको ड्यूटी अपनी एक्टिव होके ही करनी पड़ती है। सो डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है। जो डोर के ऊपर मैन, वो क्या होता है? वॉचमैन। वॉचमैन कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, बेलिकॉस या फिर कॉय। कॉय वर्ड का मतलब होता है शाय, जो बंदा थोड़ा सा शर्मीला होता है। इसका और कौन सा वर्ड है कि इंपॉर्टेंट, जो काफी बारी पेपर में पूछा जा चुका है? रेटिसेंट। रेटिसेंट। ठीक है, ये भी नहीं इसका आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या है? बेलिकॉस। बेलिकॉस। बेलिकॉस को याद कैसे करेंगे? गर्ल्स क्या करती हैं? बड़ी बड़ी हील की बेलीज पहन लेती हैं। बिकॉज गर्ल्स क्या करती हैं? क्योंकि गर्ल्स बड़ी बड़ी बैलीज पहन लेती हैं पार्टी फंक्शन पे, फिर उनके पैरों में होती है दर्द, और फिर वो क्या करती हैं? लड़ाई क्लेश करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता,
खाने पीने को कहती है हमें बैठ के दे दो, बैठ के ही सर्व कर दो, जो भी चीज है बैठे बैठे मांगती हैं, तो इसका मतलब फिर वो क्या, उनको उसके बाद तो वो पूरी जमकर लड़ाई करने को हमेशा तैयार रहती है। क्यों? बड़ी बड़ी बैलीज पहन लेती है, क्योंकि बिकॉज बिकॉज वो बैली पहन लेती हैं बड़ी बड़ी, उनके पैर थक जाते हैं और फिर वो इरिटेट होती रहती हैं, फिर वो लड़ाई करती रहती हैं। तो चलो नेक्स्ट वर्ड, चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है? हाँ जी, राइट, हो जाएगा, आपने चूज कर लिया होगा अपना आंसर। पहले तो ये देखो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल्स क्या लगते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी ये सेकंड वर्ब तो नहीं आ सकता, ये तो पास्ट में लगता है, तो मतलब ये ऑप्शन काट दो। सबसे पहले जो ऑप्शन कटती है उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो उसको। राधिका इज प्ले विद मी, इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वैसे भी गलत है, क्योंकि इज एम आर के साथ जब आईएनजी लगते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। अब दोनों में से देखो कौन सी ऑप्शन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट वर्ब एंड उसके साथ क्या लगाया जाता है, एस या ईएस। फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। अब हमें ये देखना है कि सिर्फ फर्स्ट वर्ब लगाना है, या तो सिर्फ फर्स्ट वर्ब लगाते हैं, या फिर उसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है या फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन क्यों ठीक हो सकता है, ये वाला ऑप्शन क्यों ठीक हो सकता है, ये क्यों रॉन्ग है? जब हम बात करते हैं सिंगल सब्जेक्ट की, जब हम बात करते हैं सिंगुलर पर्सन की, एक जने की बात करते हैं, सिंगुलर पर्सन को, सिंगल पर्सन को हमेशा किसी ना किसी की कंपनी की जरूरत होती है। सो कंपनी देने के लिए सिंगल पर्सन को हमेशा वर्ब के साथ क्या देना पड़ेगा, एसएस देना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, काफी फेवरेट है ये मेरी भी और मेरे स्टूडेंट्स की भी, मोदी डैश टू पाकिस्तान। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान। तो खतरा पूरा है। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या लगाओगे, गो। मोदी जी सिंगल पर्सन और दूसरे एंगल से भी सिंगल है, कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। खतरा पूरा, डेंजर जोन में, अकेले तो भेज नहीं सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंपनी देना पड़ेगा। सो कंपनी देने के लिए हम क्या देंगे, साथ में एसईएस देना ही पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्ब के साथ एसईएस देना पड़ेगा। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सिंगुलर है तो एसईएस देना है, जब ज्यादा लोगों की बात करोगे तो फिर सिर्फ फर्स्ट वर्ब देना है, कोई एसईएस नहीं देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर वी, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, जा चुकी थी हमारे वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले। हैड टेकन, चेक करो कौन सा टेंस है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंसेस का। इतना सिंपल सा याद रख लो कि यहाँ पे हो रही है पास्ट की बात, क्योंकि हैड प्लस थर्ड वर्ब लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सो ये तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर पास्ट है तो यहाँ पे भी हमें पास्ट ही देना है, और प्रेजेंट तो दे ही नहीं सकते, रीच तो आ ही नहीं सकेगा। और ये भी काट दो, दोनों सेम ऑप्शन होगी, कट गई, कोई बात नहीं। सो द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी हमारे एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले। तो मतलब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, रीच्ड। कंडीशनल सेंटेंसेस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेंसेस का ही पार्ट है, बट इंटरेस्टिंग है टेंसेस से ज्यादा, जिसमें कि कॉम्बोज होते हैं कि कौन से टेंस का कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट सिंपल के साथ। एक और एग्जांपल है इसकी, इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। जो काम पहले हुआ उसको हैड प्लस थर्ड वर्ब में, जो बाद में हुआ उसको सेकंड वर्ब में। तो पेशेंट मर चुका था, फ्लाइट जा चुकी थी, इसमें हैड प्लस थर्ड वर्ब, ये बाद वाले में सेकंड वर्ब देना पड़ेगा। चल नेक्स्ट वन, माय डैश ब्रदर विल कम हियर नेक्स्ट वीक। एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, ओल्ड या फिर ओल्डेस्ट।
यूज करते हैं, ठीक है। ओल्डर हम लगाते हैं अगर हम बोले कि बाहर वाला कोई आपसे बड़ा है एज में, आउटसाइडर्स के लिए। एल्डर लगाते हैं हम ब्लड रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कहना चाहते हो कि आपका भाई आपसे बड़ा है, आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है, तो एल्डर लगाओ। अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप अपने कोलीग के बारे में बात कर रहे हो, अगर किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, अननोन पर्सन की बात कर रहे हो, उससे आप अपनी एज कंपेयर कर रहे हो, तो क्या लगाते हैं? हमेशा ओल्डर लगाते हैं। सो यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आ सकता। क्या ऑप्शन आएगा? दैट इज एल्डर। मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते आएगा, मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते आएगा। सो क्या आएगा यहाँ पे? एल्डर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और रूल नोट कर लो। ओल्ड का ही डिग्री होता है ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड का ही डिग्री होता है एल्डर, एल्डेस्ट। चेक करो, ठीक है। ओल्ड का ही डिग्री होता है ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड का ही डिग्री होता है एल्डर, एल्डेस्ट। ये बाहर वालों के लिए, ये ब्लड रिलेशनशिप के लिए। चलो, द पुलिस इज, पहली बात तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, कभी भी द पुलिस इज नहीं होता, द पुलिस आर आएगा। द पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं इसको, और प्लूरल वर्ब देना है आपको। कभी भी द पुलिस इज नहीं होता, द पुलिस आर बोलते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लो। आर प्रेजेंट। बट अगर मैं बोलूं द पुलिस ऑफ, द पुलिस ऑफ पंजाब, तो फिर हम यहाँ पे इज लगाएंगे। दोनों रूल्स को ध्यान से सुन लो, नया रूल आ गया आपके पास, ठीक है। द पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब देना है। बट अगर आप बोल दो कि कहां का पुलिस, पंजाब का पुलिस, फिर हम सिंगुलर वर्ब देंगे। दोनों नए रूल्स ऐड कर लो, ठीक है। चलो, द पुलिस आर प्रेपोजिशन का रूल है, फिक्स प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं। द पुलिस आर लुकिंग डैश द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग फॉर। अब ये फ्रेजल वर्ब्स की बात हो रही है। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। ये नहीं होता कभी भी, लुक टू होता ही नहीं है, ठीक है। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है किसी की ओर देखना, किसी की ओर देखना, ऑब्जर्व करना। थर्ड नंबर क्या है? लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना। लुक के साथ अगर लगाते हैं इनटू, तो इसका मतलब क्या होता है? लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। लुक एट मतलब किसी की ओर देखना, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। लुक के साथ अगर फॉर लगाएंगे तो किसी चीज का तलाश करना। तीनों में फर्क देख लो, क्या फर्क है, तीनों को अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब पुलिस क्या करेगी? मैटर को सर्च नहीं करेगी, मैटर की ओर देखेगी नहीं, तो क्या करेगी? मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सो आंसर क्या आएगा? लुक इनटू। नेक्स्ट, यू एंड आई डैश फ्रेंड्स। यू एंड आई इज, एम, आर, नन ऑफ दीज। अब ये ऑप्शन तो हटा ही दो, ये तो कट ही जाएगा, ये भी गया। कुछ लोग सोच रहे हैं एम आएगा और कुछ लोग सोच रहे हैं आर आएगा। अगर मैं यहाँ पे, लिसन टू मी, अगर मैं यहाँ पे एम लगा दूं तो मतलब हम आई को एम दे रहे हैं, फिर इसको क्या दिया? ये भी तो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, दोनों को वर्ब चाहिए, दोनों कहते हैं हमें दोनों वर्ब लेंगे। अगर दोनों वर्ब लेंगे तो फिर आई को एम दे दिया, तो यू को क्या दिया? दैट मीन यहाँ पे एम नहीं आएगा। दो की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्लियर? अगर दो का बात हो रहा है तो आर लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग एम लगा देंगे, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगाया, इसलिए दोनों के लिए कॉमन क्या यूज कर देंगे? आर। और एक चीज और है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, कभी भी अगर कहीं पे आई एंड यू लिखा मिल जाए ना, ये जमा गलत है। आई एंड यू नहीं लिख सकते, आई एंड यू नहीं लिख सकते, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है? 2-3-1 का फॉर्मूला होता है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और एफसीआई के लिए तो रामपा ने बोला टॉपिक, ठीक है।
करा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, आपने अटेंड करा होगा, ठीक है। नहीं तो आप चैनल के ऊपर और क्लासेस भी पढ़ी है, काफी सारी टॉपिक्स की क्लासेस पढ़ी है, आप वो टॉपिक्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको डाउट्स हैं कुछ तो। चलो, द नंबर ऑफ एरर्स डैश स्मॉल इज एम आर या फिर हैज, ये तो काट ही दो, इससे तो कोई मीनिंग ही निकलेगा। हैज आर के साथ हमेशा थर्ड वर्ब लगते हैं, ठीक है। चलो, अगर सेंटेंस हमारा रूल क्या कह रहा है, अगर आपका सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का रूल है, अगर सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ से शुरू होता है तो इसके बाद हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब देनी है, और अगर आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू होता है तो इसके बाद हमेशा ही हमें प्लूरल वर्ब देना है। ये दोनों रूल्स अच्छे से याद कर लो। द नंबर ऑफ वाला याद रख लो, क्योंकि द आर्टिकल हम लगाते हैं एक चीज के लिए, जो चीज दुनिया पे एक है, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, ठीक है, जो जिसके जैसा कोई और नहीं है, तो मैंने तो ये वाला याद रखा हुआ है। तो अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होएगा, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगर अ नंबर ऑफ से शुरू होगा, अ नंबर ऑफ मतलब अनलिमिटेड कितने भी, तो वर्ब हमेशा प्लूरल देंगे। अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ होता तो हम यहाँ पे आर लगा देते। इंपॉर्टेंट रूल्स है दोनों के दोनों, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। चलो, अभिनव इज द डैश ऑफ द टू फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कौन से टॉपिक का है, अच्छा, चलो करे सॉल्व। डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये तो होता ही नहीं है, ये तो जमा ही गलत है। क्यों, मोर लगाते भी हम सेकंड डिग्री लगाते हैं, क्लियर, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, और ईआर लगा के भी तो हम सेकंड डिग्री बनाते हैं, इस हिसाब से तो ये हमने चौथी डिग्री बना दी, इस हिसाब से हमने इसकी फोर्थ डिग्री बना चुके, ये तो जमा गलत है। मोर के साथ कभी भी क्लेवरर सेकंड डिग्री नहीं आ सकती, आप वो बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंटर नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इन तीनों में से चूज करना है। अभिनव इज द डैश ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये तो आ नहीं सकता, ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे क्लेवरेस्ट आएगा। अब कुछ लोग अगर रूल पता है तो वो बी आंसर पे जाएंगे। अब द दिखा, द हम कौन सी डिग्री के साथ लगाते हैं, द आर्टिकल हमेशा ही थर्ड डिग्री के साथ देते हैं, द हमेशा किसके साथ लगाया था, थर्ड डिग्री के साथ। इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, क्लेवरेस्ट, इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, क्लेवरेस्ट, बट नहीं आ सकता। रीजन क्या है, द के साथ थर्ड डिग्री लगाते हैं, बट अगर हमारे सेंटेंस में ऑफ प्लस द प्लस टू, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी ये तीनों इकट्ठे लिखे मिल जाएं, ऑफ प्लस द प्लस टू मिले, चेक करो, पीछे अगर कुछ दिया हुआ नाउन तो ठीक है, नहीं दिया हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको ये तीनों वर्ड्स ऑफ द टू मिल गया, इज इक्वल टू द के साथ हमेशा ही कौन सा डिग्री देंगे, सेकंड डिग्री देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम कहते हैं, देखो, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे सुंदर लड़की है, सब में से सुंदर लड़की है, सबसे मतलब ज्यादा में से एक, तो हमने क्या लगा दिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल। द के साथ कौन सा डिग्री, थर्ड, बट द के साथ हम सेकेंड डिग्री भी लगा सकते हैं, कब, जब हमें यहाँ पे दिखे सेंटेंस में क्या आ गया, ऑफ प्लस द प्लस टू इज इक्वल टू द के साथ हमेशा सेकेंड डिग्री, सो आंसर आएगा बी। कीप रिमेंबर दिस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी तो है ही, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें कि मैं बोलूँ कुछ डिफिकल्ट नहीं। इन रूल्स को फिर पढ़ लेना, अगर फिर भी कोई डाउट है, चैनल के ऊपर टॉपिक्स करवाए हुए हैं काफी सारे, उनको रिवाइज कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलो, सुनीता डैश मी एन ईयर अगो,
चलो करेक्ट, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, ठीक है। थर्ड वर्ब तो कभी अकेली आती नहीं है, थर्ड वर्ब हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ ही आएगी। डर लगता है इसको अकेले आने में, ये तो अकेली, ये तो आ नहीं सकती, ठीक है। अब हमें देखना है क्या आएगा। अगर सेंटेंस में आपके अगो मिल गया, अगो, अगो वर्ड के साथ, अगो वर्ड के साथ हमेशा ही आपको कौन सा टेंस देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस देना है। एगो के साथ हमेशा ही हमें कौन सा टेंस देना है, पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि कौन सी वर्ब, सेकंड वर्ब ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वर्ब। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनता है, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट आएगा। क्लियर? सो सेकंड वर्ब, क्लियर। सुनीता मेट मी एन ईयर अगो, सुनीता मुझे मिली एक साल पहले, पास्ट की बात हो रही है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फो? एनिमी, फ्रेंड, बेनिफैक्टर, कंपेनियन। ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। तो फो का आंसर क्या आएगा, दुश्मन, दैट इज एनिमी। ये तीनों सिनोनिम है, फ्रेंड, बेनिफैक्टर, कंपेनियन, डू गुडर। इसका एक और सिनोनिम लिख लो, डू गुडर, जो अपना अच्छा करता है, अच्छा करने वाला। तो ये भी इसका सिनोनिम है। इसका आंसर क्या आएगा, फो, फो मतलब दुश्मन, दुश्मन मतलब एनिमी। क्लियर? चलो, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं, डैश हर बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर पे गुस्सा हूं, क्या लगाओगे? दो रूल्स है इसमें। रूल नंबर 1, एंग्री के साथ विद तब लगता है, विद मतलब साथ, जब हम किसी के साथ गुस्सा होते हैं तो हम एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, विद। मैं आपके साथ गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विद यू। मैं अगर किसी चीज के ऊपर गुस्सा हूं, मुझे आपकी किसी हरकत के ऊपर गुस्सा आ गया, किसी एक्टिविटी, किसी एक्शन के ऊपर गुस्सा आ गया, तो एंग्री के साथ क्या लगता है, हमेशा एड प्रपोजिशन लगता है। क्लियर? सो अब आप देखो, आप किसी के साथ गुस्सा हो कि किसी की हरकत के ऊपर गुस्सा हो, हम गुस्सा है किसी के बिहेवियर के ऊपर, किसी इंसान के साथ गुस्सा नहीं है। तो क्लियर? चल, आज की क्लास में हमने करे टोटल 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस के साथ हमने आई थिंक नए रूल्स, मैंने आपको मेरे हिसाब से मैंने 15 रूल्स भी बता दिए होंगे नए वाले आपको। ऑलमोस्ट आज की क्लास में आप 25 से 30 न्यू रूल्स सीख चुके हो। अगर रिवाइज कर लोगे इंडिविजुअली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचो ना टॉपिक करेंगे तो ही समझ में आएंगे, नहीं, ये इंडिविजुअली भी अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, 2-3 बार ऑफ द टू वाला रूल्स कर लोगे, एडजेक्टिव को कभी आर्टिकल नहीं देते अकेले, एडजेक्टिव को नाउन होना ही चाहिए वहां पे, ऐसे वाले रूल्स कर लोगे। द पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, सिंगुलर नहीं लगाते। बट अगर बोले कहाँ की पुलिस, इंडिया की पुलिस, पंजाब की पुलिस, है ना, क्या बोलते हैं, बॉम्बे की पुलिस, तो फिर सिंगुलर आएगा। ठीक है? अगर ऐसे वाले रूल्स को आप रिवाइज कर लोगे रूटीन लाइफ में तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर? तो चलो इस सेशन में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। लाइक जरूर करो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लो, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसको शेयर भी कर देना अगर किसी के काम आ जाए तो। ठीक है? चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।